शहर की रातें इन दिनों कुछ अजीब सी थीं। आसमान पर न तो चांद था, न ही कोई तारा, जैसे किसी साए ने आसमान को ढक लिया हो। लोग डरे, सहमे घूम रहे थे। हर गली, हर नुक्कड़ पर बस एक ही नाम की फुसफुसाहट थी, शैडो वॉकर। वो एक रहस्यमय दुश्मन था जो अंधेरे में से आता, लोगों को गायब कर देता और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता। जैसे ही ये खबरें SHIELD तक पहुंची, निक फ्यूरी ने तुरंत अपने सबसे बहादुर सिपाही को बुलाया, कैप्टन अमेरिका। स्टीव, शहर को तुम्हारी जरूरत है, निक ने गंभीरता से कहा। हमारे सामने एक ऐसा दुश्मन है जिसे न हम देख पा रहे हैं, न समझ पा रहे हैं। कैप्टन अमेरिका ने बिना देर किए अपनी यूनिफॉर्म पहनी, ढाल उठाई और उस खतरनाक इलाके की ओर रवाना हो गया जहां शैडो वॉकर ने अंधेरे का आतंक मचा रखा था। शहर का वो हिस्सा वीरान और सुनसान था। सड़कें सूनी, लाइटें बुझी हुईं। अचानक एक ऊंची इमारत की छत से कोई काला साया छलांग लगाकर कैप्टन पर झपटा। ठक! कैप्टन ने झट से ढाल घुमाई और वार रोक लिया। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और पूरा शरीर धुएं से ढका था। तुम कौन हो? स्टीव ने पूछा। मैं शैडो वॉकर हूं, अंधेरे का मालिक। वो गुर्राया और अगले ही पल हवा में गायब हो गया। कैप्टन ने उसका पीछा करते हुए एक पुरानी फैक्ट्री में प्रवेश किया। वहां घना अंधेरा था, जैसे सूरज ने वहां कभी रोशनी ही नहीं डाली। फिर अचानक चारों ओर से धुआं उठने लगा और उसमें से साए निकलने लगे, जीवित, डरावने और बेहद शक्तिशाली। उनके बीच खड़ा था शैडो वॉकर। तुम मुझे नहीं रोक सकते कैप्टन। मैं हर उस नियम से ऊपर हूं जिसे तुम मानते हो। अंधेरा, चाहे जितना भी गहरा हो, एक किरण भी काफी होती है उसे मिटाने के लिए। स्टीव की आवाज गूंज उठी और फिर शुरू हुई एक जबरदस्त जंग। शैडो वॉकर ने अपने काले साए उस पर छोड़े, लेकिन कैप्टन की ढाल बिजली की तरह घूमी और हर हमले को काटती गई। वो कूदता, पलटता, वॉर करता और एक एक करके सभी सायों को गिराता चला गया। फिर वो सीधे शैडो वॉकर के सामने जा खड़ा हुआ। ये तुम्हारा अंत है, शैडो वॉकर चीखा और जमीन से एक राक्षसी जीव बाहर निकला। लेकिन कैप्टन डरा नहीं। उसने गहरी सांस ली और कहा, यह ढाल सिर्फ स्टील नहीं है, ये उस भरोसे का प्रतीक है जो लोग अच्छाई पर करते हैं। कैप्टन अमेरिका ने ढाल उठाई और पूरी ताकत से शैडो वॉकर के सीने पर दे मारी। धड़ाम! जैसे ही शैडो वॉकर गिरा, उसके साथ ही अंधकार छंटने लगा। शहर में फिर से रोशनी फैलने लगी। अगले दिन SHIELD के मुख्यालय में सब कैप्टन अमेरिका को सलाम कर रहे थे, लेकिन वो छत पर अकेला खड़ा था, नीचे शहर को निहारते हुए। जब तक अंधेरा लौटने की हिम्मत करे, मैं यहीं रहूंगा, उसने खुद से कहा। और आसमान में एक नई रोशनी जल उठी, उम्मीद की।